जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, दक्षिण में पंढरपुर है, वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहाँ दक्षिण में चौखा मेला नाम का एक चमार था। विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगलबेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। वहाँ एक मकान बन रहा था। उस मकान में चौखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चौखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती थी। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए। अब चौखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा, भाई उनकी हड्डियों को कान में लगा कर देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि होती हो, वह हड्डी चौखा मेला की है। यही उसकी पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है कि मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। चंगा राख तन मन प्राण, रहिए नाम में गलतान। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इसमें तल्लीन हो जाओ, नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। अर्जुन के भी शरीर में से भगवान का नाम निकलता था। एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींद में ही नाम जप हो रहा था। शरीर के रोम रोम में से कृष्ण 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 नाम का जप हो रहा था। नाम को सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए। उनकी स्त्रियां भी आ गईं। नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवता आ गए। भगवान शंकर नाम सुन सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़ नींद में भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरि रामदास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा, छुछम भेद भणंदा है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों? उनकी वह लगन है, वे उसी में तल्लीन हो गए हैं। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए। शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। वे तो नाम रूप ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता, तस्मित् जने भेदा भावात्, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा। काले से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो, वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी कंकर ठीकरी रख दो, वे सबके सब चमकने लगेंगे। यह क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक भौतिक वस्तु में इतनी सामर्थ्य है
कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर यह तो भगवान का नाम है। यह भौतिक नहीं, यह तो दिव्य है। यह नाम महाराज तो चेतना को चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल कर। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ कि आपके ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं गाढ़ नींद में, तो राम 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 ऐसी आवाज़ आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो, कैसे सोता है। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, स्वयं भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वे नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते ही नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मेरे को बैठा दिया, तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसको ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे, उसके भी यह बात जीवन में हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज़ आ जाती है, आप कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है, और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से पड़ाक से पटकेगा, जैसे कोई हवा आ गई हो, अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। यह तो नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण हो तो जाओ एक बार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण, कोई देरी का काम नहीं। क्योंकि हो ही राम को नाम जपो, तुम राम जी के हो करके, अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, ना धन संपत्ति मेरी है, ना कुटुंबी परिवार ही मेरा है। अर्थात इनका सहारा न हो, अनन्य चेता सततम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार ऐसे भगवान से अपनापन करके साथ में फिर भगवान का नाम जपो, तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम न लेने की अपेक्षा लेना तो श्रेष्ठ है ही। और जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है। तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? यह धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख है, उनका संग महान कुसंग है, वह कुसमाज है, उनसे बचो। नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग का इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, प्रत्युत अपने भीतर में
अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनि सम निज गुण अनुसर ही। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसका जहर नहीं लगता। वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा। कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए हैं। प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है फिर नाम छूटता नहीं है। जय श्री राधे। यहाँ पर एक बात आती है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि केवल भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं है। अब कई सज्जनों का प्रश्न होता है, तो क्या रिश्तेदारों से, अपने भाई बाप माँ सबसे संबंध तोड़ दें क्या? भैया, यहाँ संबंध तोड़ने की बात हृदय से है कि हृदय से हम भगवान के हो जाएं, मन से सदा के लिए भगवान के हो जाएं। और जो कुटुंबीजन हमें मिले हैं, माता पिता भाई बंधु, सबकी आपको सेवा करनी है। एक पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी का वाक्य है कि जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा ये है कर्म योग, खोज अपनी ये है ज्ञान योग, और प्रीति उनसे कीजिए, उनसे का अर्थ है भगवान से कीजिए, ये हो गया भक्ति योग। तो हम अपने सांसारिक जो संबंधी हैं उनके साथ उनकी सेवा करनी है, और प्रेम भगवान से करना है, और जानना खुद को है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे।